जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ मेजर अपडेट आया है ग्रुप डी के फॉर्म के रिगार्डिंग। ग्रुप डी का फॉर्म जो है वो तो भरना शुरू हो चुका है, लेकिन कुल मिला के बात यहाँ पे ये आ रही है कि फॉर्म भरने के बाद एक मेजर अपडेट है जिसके लिए आपको भी अपना जोन चेंज करने का मौका दिया जाएगा। तो आप जोन चेंज कर पाओगे, उसके लिए पैसे लगेंगे क्या, इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्या मेजर अपडेट है वो बात करेंगे। दूसरी जो वैकेंसी कोलकाता मेट्रो वाली जो छेड़ी गई है, क्या उसमें सचमुच में कुछ एरर हो गया, तो लिटरली उसमें एरर है, क्या एरर है उस पर भी बात करेंगे। कैटेगरी नंबर को सीरियल नंबर को कैटेगरी नंबर बनाया गया है, क्या ये सारी बातें हैं। मतलब घूमी फिरी बातें हैं। जैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे ना, तो आपका दिमाग ये लोड लेना बंद कर देगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है, ये आखिर ये पीडीएफ। तो उसमें मुख्य कुछ बातें हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, कि जो एनेक्सा 1 है उसमें सीरियल नंबर को कैटेगरी नंबर से बदल दिया गया। उदाहरण के तौर पे आपको मैं ये कह सकता हूं, अगर सीरियल नंबर को कैटेगरी नंबर से बदल दिए होंगे, तो जो आप यहां पे देख रहे थे कि यहां सीरियल नंबर लिख के आ रहा था, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिक, असिस्टेंट टेलीकॉम एंड सॉरी टीएल एंड एसी, एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, वो अब कैटेगरी नंबर से रिप्लेस है, जिसके कारण आपको पोस्ट प्रेफरेंस के समय एक कैटेगरी नंबर से काम चल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपको बोलूं, तो जो अगला चेंजेज उन्होंने किया है उसको क्या किया, टोटल वैकेंसी को ऐड किया है, वैकेंसी को कैटेगराइज किया है, जो फॉर्म भरने के पहले करना चाहिए था। और दूसरा यहां पे देखिएगा, वैकेंसी डिटेल मेट्रो रेलवे कोलकाता हैव बीन रिवाइज्ड, मतलब जो कोलकाता वाली वैकेंसी थी उसको रिवाइज किया गया। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप ये लास्ट वाले पॉइंट को देखोगे ना, तो यही इन्होंने गड़बड़ किया। अगर आप पेज नंबर 14 पे आते हो, तो 14 नंबर पेज में आपको पता चलेगा, ये देखिए। हाँ, आपको पता चलेगा कोलकाता, जो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मेरे को उस नाम से अहमदाबाद, अहमदाबाद आप चाहते हैं अहमदाबाद से फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरने जाइएगा तो अहमदाबाद तो मिल ही नहीं रहा है सर, क्यों। इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप आरआरबी के हिसाब से देख रहे हो, और वहां पे जो फॉर्म भरा जा रहा आरआरसी के हिसाब से। तो अहमदाबाद का आरआरबी कहाँ है, सॉरी आरआरसी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। वो सारा कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख के दे दूंगा, आप परेशान ना हो, उस चीजों को बहुत क्लियर करूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो। अब देखिए, यहां अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो टोटल वैकेंसी है वो 1060 है। लेकिन अगर इसको कैटेगरी वाइज देखा जाए, अनरिजर्व्ड, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो भाई साहब 471, 155, 114, 296, 137, और इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो 1173 आ रहा है। लेकिन यहां पे टोटल वैकेंसी को 1060 कर दिया गया है। तो ये या तो इनको कैटेगरी वाइज कम करना पड़ेगा, अ, और या फिर इन्हें भाई साहब इसको बढ़ा के फिर से 1173 कर देना पड़ेगा जितना पहले था। तो ये एक मेजर कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों के साथ कि 113 वैकेंसी का डिफरेंस यहां क्रिएट हो गया। टोटल कुल मिला के 113 वैकेंसी। अब उस हिसाब से अभी जो डेटा आया इसके हिसाब से, जो उन्होंने रिवाइज किया उसके हिसाब से, टोटल वैकेंसी 22,082 हो जाएगी, क्योंकि कोलकाता 1060 पे चल गया। और अगर इनको जोड़ के स्टिल 1173 आ रहा है, मैं उसी को अगर सच मानता हूं, तो टोटल वैकेंसी फिर से 22,000, आपकी 100 कितनी थी, 195 जितनी थी उतनी रह जाएगी। 113 वैकेंसी का गैप अभी क्रिएट कर देगा ये। आइए अब कुल मिला के एक सेकंड, सॉरी, 113 वैकेंसी का गैप होगा तो 122 82 हो जाएगा ना। हाँ, तो वटेवर, ये जो 113 वैकेंसी का जो गैप है, वो वो कहाँ पे गायब हो गया, वो थोड़ा उस पर अभी चर्चा है, अभी चर्चा है, सामने नहीं आई है। एक बात और भी है, जिन बच्चों के मन में ये डाउट था कि सर क्या हम अपना फॉर्म तो भर दिया हमने अभी तक, तो क्या हम अपना जोन चेंज कर पाएंगे, बिल्कुल पैसा लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, जोन आप चेंज कर पाओगे। और जिन बच्चों का ये कंफ्यूजन है, हमेशा बच्चों का ये कंफ्यूजन तो रहता ही है कि सर हम जो जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है। जैसे जो अहमदाबाद से भरना चाहता है, तो वहां आरआरसी में अहमदाबाद मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई साहब अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं, या चंडीगढ़ से ही स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ खोजोगे तो चंडीगढ़ नहीं मिलेगा, चंडीगढ़ आपको न्यू दिल्ली के नाम से मिलेगा। अहमदाबाद आपको डब्ल्यू आर मुंबई के नाम से मिलेगा। मुंबई मुंबई सीआर है। गुवाहाटी जो है वो एनईएफटी के नाम, एनईएफआर के नाम से, नॉर्थ ईस्टर्न के नाम से मिलेगा, एनईएफआर। बिलासपुर जो है एसईसीआर, गोरखपुर एनईआर, प्रयागराज एनसीआर, कोलकाता ईआर एंड मेट्रो, भाई साहब भोपाल डब्ल्यूसीआर, जबलपुर, अगर आप चेन्नई से भरना चाहते हो तो एसआर, यहाँ पे सिकंदराबाद जो है वो एससीआर, पटना जो है वो ईसीआर हाजीपुर, अजमेर जो है वो एनडब्ल्यूआर जयपुर। और वहीं मैं अगर बात करूं रांची की, तो रांची एससीआर कोलकाता। अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर की, तो ईसीओ आर।
और अगर मैं बात करूं बैंगलोर की, तो हुबली सभी लोग जानते हैं, SWR हुबली। तो एक बात याद रख लेना, और इसको मैंने ना कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। सबसे ज्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ में, फिर अहमदाबाद, फिर मुंबई, फिर गुवाहाटी, फिर बिलासपुर, फिर गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, सिकंदराबाद, पटना, अजमेर, फिर उसके बाद रांची, उसके बाद भुवनेश्वर, उसके बाद लास्ट में बैंगलोर। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर सेफ जोन और डेंजर जोन पे तो आप कुछ करते ही नहीं हो, कभी भी नहीं। अभी सेफ डेंजर जोन नहीं बताओगे क्या? तो सुनो मेरी बात। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल सीन सिचुएशन आपके नजर में जो बन रहा है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है। अब बात आती है कि सर सेफ जोन डेंजर जोन, देखो सेफ जोन डेंजर जोन की बात अगर मैं बोलूं, तो कोई अगर किसी मास्टर साहब को कोई अगर मास भीड़ फॉलो कर रही है, बड़ी भीड़ फॉलो कर रही है, बहुत बड़ी भीड़ फॉलो कर रही है, तो सीन ऐसा होगा, उस मास्टर साहब जी ने कह दिया कि ये फलाना वाला जोन से फॉर्म भर दो, ये बहुत बढ़िया है, सारे बच्चे वहीं से फॉर्म भर देंगे, जो उनको फॉलो करते होंगे वही रेड जोन हो जाएगा। तो रेड और डेंजर का ना सबसे बढ़िया खेल है ये कि शुरुआत का 1-2 छोड़ दो, लास्ट का 2-3 छोड़ दो, और बीच में कहीं भी फॉर्म डाल दो, व्हाटएवर जो आपके नजदीक है। क्या सर हम कभी जोन चेंज कर सकते हैं? जोन चेंज करना है, कहीं ऑप्शन है। आप अगर भाई साहब मान लो आप चंडीगढ़ में हो और आपको चेंज करके आना प्रयागराज मान लो, तो आपको किसी ऐसी कन्या से ब्याह करना पड़ेगा जो प्रयागराज में जॉब करती है। तो या तो वो आपके पास आ पाएगी या आप उसके पास जा पाएंगे, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज का ऑब्वियस सी बात है मास्टर सॉल्यूशन नहीं है। तो भाई आशा करता हूं कि आप सभी लोग खूब बढ़िया, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो डेटा था हमने पूरी तरीके से रख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा भी सजा दिया। एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल कटअप पे भी चर्चा होगी, प्रीवियस ईयर के कटअप पे, या प्रीवियस ईयर क्या है रुझान आया है उस पे। और साथ ही साथ ना तो केवल प्रीवियस ईयर के कटअप पे चर्चा होगी, एक चीज और पे चर्चा होगी, पूछो क्या? मैं आपको बता रहा हूं, एक दूसरा आइटम है जो हमारा जोन है, कि जो बच्चे जोन सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर भी कुछ चर्चा करूंगा, पोस्ट प्रेफरेंस पे भी चर्चा करूंगा। इन सब पे वीडियो आपको मिलने वाली है धीरे धीरे करके। तो मैं आपका अपना दोस्त निशांत सर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। माई पाठशाला के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, और हाँ, हमारा उड़ान बैच, इससे जुड़ना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।